पेज नंबर श्लोक बोलना। महिला मंडल लगाती थी, कौन लगाते थे, ऐसे 3 चौके चलते थे। हाँ, तो प्रणाम में सागर जी तो अकेले थे ना, ये तो जीजी 20 जने हैं। नहीं तो आते तो उनके कौन थे? अच्छा 20 है और हाँ, मतलब माता जी 9 है, 9 दीदी है। तो पता ही नहीं चलता है, लैपटॉप में दिक्कत बहुत होती है। पीछे पेज का ललिता भाभी जी को प्रणाम, सब बड़े जनों को प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र। सावधान ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। अग्रज सदनोगा प्रक्षाल सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानति विरांधानं ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विनाशकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवनं प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पाप प्रणाशम इदं शास्त्रम अष्टपाहुर नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञस्ते वास्तविक ग्रंथकर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनानुसारता मासाद्य श्रीमद् नेमिचंदाचार्य वीरिचतमिदं शास्त्र श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिंगानी माता की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक के लक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों, सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग कुंदाचार्य विरचित अष्टपाहु का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिस पर सुख सागराचार्य की टीका है। इसका हिंदी रूपांतर पन्ना लाल जी साहित्यकार किए हैं। अष्टपाहु ग्रंथराज की जय। आचार्य श्री कुंदाचार्य की जय। नियमित श्रुत सागर आचार्य की जय। पन्ना लाल साहित्यकार की जय। दंसन मूलो धम्मो सही इठो जिन बरे हिंसी सानम। दीदी मंगलाचरण नहीं किया ना दीदी इस ग्रंथ का? ये नहीं है क्या मंगलाचरण? असल में ना किताब में भी नहीं है और इसमें दीदी मैं बोलूं, मुझे याद है दीदी। बोलिए। हाँ, श्रुत सागर जी की टीका का भी याद है। दुग्ध वृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समाभयम भाव मोक्ष समाभयम षट प्रावृतमिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काऊनन मुक्कारम जिनवरवसः सवड्डमानस दंसनमग्गम ओच्छामि जहाकमम समासेन। सादर प्रणाम दीदी। चलिए गाथा नंबर 11 होगी ना? 11 तो हो गई थी। 12 नंबर दर्शन के इसमें 4 हो गए थे, आगे पढ़ना था। हाँ, सम्यक दर्शन का जो वर्णन चल रहा है, 4 प्रकार के सम्यक दर्शन का हो गया था, 5वें से आगे पढ़ना है। पेज नंबर 21 मेरे इसमें।
12 नंबर गाथा होगी ना। 12 नंबर गाथा का करीबन आधा हो गया है अपना संस्कृत पढ़ना। अच्छा। संस्कृत पढ़ के अर्थ करना हो गया है। हाँ हाँ 11 12 ठीक बात है। पेज नंबर हिंदी 22। का पढ़ना था, हिंदी का। संस्कृत हो गया था। संस्कृत हो गया, पहले 4 सम्यक दर्शन का अर्थ भी हो गया। हाँ। अच्छा ठीक 10 ठीक। प्रकार जो है उसमें। 24 पेज पर शुरू होगा। पूरा नहीं हुआ है, आधा ही अर्थ हुआ है हाँ, आधा वाला। हिंदी पढ़ लिया था। गाथा पढ़ लेते हैं फिर अर्थ कर लेते हैं। जय दंसगे सुभट्ट दे दंसने सुभट्ट पाए न पंडिति दंसंधराणि ते होंति लल्लमुल्ला लल्लमुल्ला। पता नहीं अक्षर है। लल्लमुआ रोही गुणदुल्लहा ते सिंह है। पूरा का पूरा खत्म है इसमें। चलिए कहाँ से होगा वहां से करिए। कहाँ तक हो गया था उसके आगे करिए। 63 3 हो गए थे, चौथा चल रहा था। हाँ हाँ। चौथा मुनि नाम 4 सूत्रम से होगा शायद। हाँ वहाँ बोला। कि लक्षण महापुराण तो हो गया था, अभी मुनि नामा 4 सूत्रम से होगा। हाँ ठीक। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। 63 लक्षण तो आप किए थे, मेरे को याद है, उसके बाद से ही है। मुनि नाम 4 सूत्रम करिए। कहाँ पर है? ये पेज ये नंबर 25 पेज नंबर। हाँ 25 नंबर में तीसरा। 25 नंबर में मुनियों के आचार का निरूपण करने वाले। हाँ मुनि नाम नामा 4 सूत्र मूला 4 सहस्त्रम श्रुत्वा ये द्युत्पदत्ते तत्सूत्र सम्यक्तम करते थे। यहाँ से। हाँ यहाँ से होगा। ये पीडीएफ में है क्या? कौन सा पेज है पीडीएफ में? पीडीएफ का पेज पता नहीं है, अब ये बुक का पेज है 25 नंबर में। पीडीएफ किसी के पास है तो पता चल जाएगा। बुक तो आई नहीं ना अभी। उसमें पहला जो दर्शन प्रावर्त है ना, शुरुआत में ही। पीडीएफ में भी 25 ही होना चाहिए ना, क्योंकि बुक में है तो ये मेरे 25 नंबर का पेज निकालिए। मेरे पास जो बुक आया है, जो पीडीएफ आया है, उसमें पेज नंबर 21 है, 115। हाँ 115। चलिए चौथा हो गया। हाँ। उद्देश्य आप गाथा नंबर 12 निकालिए ना। 12 नंबर की गाथा निकालेंगे तो आगे का पेज में है। चलिए हिंदी का नंबर 21 में पीडीएफ है। हिंदी का शुरू से पढ़ते हैं। नहीं, अभी तो संस्कृत के 4 ही हुए तो आगे के रहते थे। हाँ ये बाकी है। अभी संस्कृत का अर्थ होना बाकी है। संस्कृत के 4 ही तो हुए थे। पहले संस्कृत के 4 सूत्रों का ही तो अर्थ हुआ था। मंजू जी आप शुरू कीजिए तीसरे से। हाँ। मुनि नामा 4 सूत्रम मूलाचार शास्त्रम श्रुत्वा यदुत्पद्यते 10 सूत्र सम्यक्त्वम कथ्यते। यहाँ पे 10 जो सम्यक दर्शन के भेद हैं उनमें से 3 भेद अपन के हो गए हैं। चौथा भेद है उसके बारे में, जो सूत्र भेद है उसके बारे में कह रहे हैं कि मुनि नामा 4 सूत्रम, मुनियों के आचार का जो सूत्र है, मुनि आचार का, मुनियों के आचारों का सूत्र है। और मूलाचार शास्त्रम, और मूलाचार के शास्त्र हैं, उनको सुन के यदुपतन्ते, यदि सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो वो सूत्र सम्यक्त्व कहते हैं उसको। ठीक है दीदी? 1 मिनट। हाँ अब निकला है। हाँ चलिए बोलिए, आगे बोलिए। हाँ ये तो हो गया। मुनि नामा 4 सूत्रम मूल 4 सूत्रम श्रुत्वा यदुत्पदन्ते 10 सूत्र सम्यक्त्वम कथ्यते। यदि मुनियों के आचार का जो सूत्र है और मूलाचार के शास्त्र का सुनकर यदि सम्यक्त्व प्राप्त होता है तो उस सम्यक्त्व को सूत्र सम्यक्त्व कहते हैं। उपलब्धि वसात, ये दीदी बहुत बड़ा है। उपलब्धि वसात दूर विनिवेश विध्वंसान निरूपोक्तम माव्यंतर कारणादि ज्ञात दुव्य खिये जीवादि पदार्थ बीज भूत शास्त्रादे दुत्पद्यते
तद बीज सम्यक्त्वम परुरप्यते। यहाँ बीज सम्यक्त्व के बारे में वर्णन किया है। दीदी आप बताइए। इसको उसमें देख के कर लीजिए ना। हाँ, हिंदी नीचे देख में के कर देखते हैं लीजिए। काल हिंदी देख लब्धि के। बस उपलब्धि बस। उपलब्धि बस मतलब काल लब्धि बस पूर्व अनिवेश। पूर्व अनिवेश माने मिथ्या अभिप्राय के विध्वंसान। एक बार किसी का तुरंत म्यूट कर कर लेते हैं दीजिए, आप म्यूट कीजिए अपने आप को, बहुत आवाज है, अनम्यूट कीजिए, सॉरी वो सबको म्यूट कर दिया था मैंने, लेकिन अब लोग खोल लेते हैं तो मैं क्या करूं। सबको नहीं। म्यूट किया था मैंने। हाँ, वो वापस अपने आप को म्यूट करना चाहिए ना उनको। चलिए मंजू जी खोल लीजिए आप उसमें एक और ले लीजिए। कौन से नंबर का श्लोक है? 12 नंबर का श्लोक है। उसमें जो 10 ना सम्यक दर्शन के 10 बता रहे हैं ना, 10 तरह के सम्यक दर्शन। हाँ। उसमें से चौथा वाला है अच्छा। संस्कृत का। चलिए। हाँ, उपलब्धि वसाद दूर 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 विनिवेश विध्वंसा। उपलब्धि वसाद मतलब काल लब्धि बस दूर माने मिथ्या अभिप्राय से नष्ट होने पर। इतना हो गया, विध्वंस तक हो गया, नष्ट होने पर। विध्वंस निरूपमस निरूपो निरूप निरूपमो व्यंतर कारण। हाँ, उपसम दर्शन मोह के असाधन उपसम रूप अभ्यंतर कारण से कठिनाई से व्याख्यान करने योग्य जीवादि पदार्थों के बीजभूत शास्त्र से जो उत्पन्न होता है वह बीज सम्यक्त्व कहलाता है। बीज सम्यक्त्व के बारे में बता रहे हैं कि दर्शन मोह के असाधारण उपसम रूप। अब अपनी हिंदी इसको समझेंगे जब हिंदी पढ़ेंगे, तब आप खाली हिंदी करते जाइए। संस्कृत हाँ। नहीं समझेंगे तो फिर बहुत ये हो जाता है। हिंदी पढ़ेंगे ना तब समझेंगे। अच्छा ठीक है दीदी। हाँ, तत्वार सूत्र सिद्धांत निरूपित जीवादि द्रव्यान योग द्वारे पदार्थान संक्षेपण ज्ञात्वा रुचि शकार यह संक्षेप सम्यक्त को मान्योच्यते। संक्षेप सम्यक्त तो क्या है? तत्वार सूत्र आदि जो सिद्धांत ग्रंथ है उनमें जो निरूपित है जीवादि द्रव्य अनियोग के पदार्थों से जो संक्षेप में ज्ञात होता है उसमें जो रुचि करते हैं वो सम्यक संक्षेप सम्यक्त कहते हैं। ऐसे पुरुषों को सम्यक्त संक्षेप सम्यक्त कहलाए जाते हैं। द्वादशांग श्रवणे यद जायते तद विस्तार सम्यक्त्वम प्रतिपाद्यते। और जो द्वादशांग के श्रवण से जो पैदा होता है वह विस्तार सम्यक्त प्रतिपादित होता है। अंग बाह्य श्रुतोक्ता कुतश्चितार्थ अंग बाह्य श्रुतम बिनापि यत्न भवति तत्सम्यक्त्व अर्थ सम्यक्त्व निगते। अंग बाह्य श्रुत और अंग बाह्य श्रुत और अंग बाह्य श्रुत के बिना जो सम्यक्त बाहर की चीजों से जो सम्यक्त प्राप्त होता है उसको अर्थ सम्यक्त कहते हैं। अंगाने हाँ चलिए ठीक है। अंगाने अंग बाह्यानि च शास्त्राण्यधीत्य यदुपद्यन्ते सम्यक्त्वं तद अवगाढ़ समुच्यते। और अंग बाह्य और शास्त्रों के द्वारा सम्यक्त उत्पन्न होता है उसको अवगाढ़ सम्मुक्त करते हैं। शास्त्राणी अधीत्य शास्त्रों को पढ़कर यदि उपपद्यते जो उत्पन्न होता है वह अवगाढ़ सम्यक्त कहते हैं। यद केवल ज्ञाने नाथ शास्त्राणी अधीत्य शास्त्रों को पढ़कर। हाँ, शास्त्रों को पढ़ के जो ज्ञान होता है वो अवगाढ़ सम्यक्त्व है। यद केवल ज्ञाने नाथ निवलोक्य तद दृष्टिर्भवति तस्य परमावगाढ़ं सम्यक्त्वं कथ्यते। और जो केवल ज्ञान के देख करके केवल ज्ञान को देख करके सम्यक्त निवलोक्य अवलोक्य माने देख करके केवल ज्ञान को देख करके केवल 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 यत केवल ज्ञाने अर्थान अवलोक्य केवल ज्ञान से वस्तुओं को देखकर सद दृष्टि होती जो दृष्टि देख जो श्रद्धान होता है तस्य परमावगाढ़
परमाणु सम्यक है। तथा चौथम गुणभद्रेन गणिना, इस तरह गुणभद्र भगवान ने, गुणभद्र आचार्य ने ये जो 10 वापस उन्हीं का ही 10 उनके खड़े हैं जो बता रहे हैं, उसमें 10 ही सम्यक्त्व के बारे में गाथाएं हैं। इनको दीदी पढ़ना है या आगे चल जाए? गाथा छोड़ दीजिए, गद्य हाँ, पढ़ गाथा। लीजिए। ईदृश दर्शनेषु। कल पढ़ी थी इदृश- दीदी ये गाथाएं, कल आपने पढ़ी थी दीदी ये सब गाथाएं, कल हो गया था ये सब। हाँ, याद है मुझे। रीडिंग तो हो गया था, मैंने कहा अर्थ छोड़ देते हैं, अर्थ हाँ, नीचे से अर्थ छूटा था जी, बिल्कुल। इदृश दर्शनेषु भ्रष्टास्त्यक्त मयूरपेक्ष कमंडल परमागत पुस्तका संतो गृहस्थ वेशधारिण संयम धारणम संयमिनाम सदृष्टिनाम। इस तरह से दर्शन से भ्रष्ट है, जो कि कौन भ्रष्ट है? दर्शन से भ्रष्ट है जो कि त्यक्त मैंने छोड़ के मयूर पीक्ष को छोड़कर मयूर पेक्ष कमंडल और परम आगम पुस्तकों को छोड़ करके संतो गृहस्थ और गृहस्थ वेशधारी होते हैं, संयम को धारण कर, संयम जो गृहस्थ वेशधारी इस तरह के मयूर वृक्ष कमंडल परम आगम पुस्तकों को छोड़ करके और संयम धारण करने वाले संयमी और सम्यक दृष्टि के पाए न पड़ती, पैर नहीं शरण नहीं छूते हैं, उनके पैरों में प्रणाम नहीं करते हैं, नमोस्तुति और उनको नमोस्तु नहीं करते हैं, कुर्वन्ति अभिमानित्वान मुसलवती तिष्ठति और अभिमान से गर्व से मुसल की तरह खड़े रहते हैं। ते किम भवति, वे कौन होते हैं? ते भवन्ति लल्लो अस्फुटवाची मुक्को वक्तुम श्रोतुम अशिक्षिता, वे लल्लो होते हैं, गूंगे होते हैं। अस्फुटवाची मतलब उसके स्पष्ट बोल नहीं सकते, मूक होते हैं और बोलने में, वक्तुम मैंने बोलने में, श्रोतुम मैंने सुनने में, अशिक्षिता असमर्थ रहते हैं। गोई पुंडला बोधि खलु रत्नत्रय प्राप्ति पुनर्जन्म सत्सहस्रेपि दुर्लभा कश्चिनपि लब्धुमशक्या तेषां जेनाभास तदा भासानां च मिथ्या दृष्टि नामिति शेष है। वो निश्चय से जो बोधि है, रत्नत्रय की प्राप्ति और पुनर्जन्म में हजारों लाखों सत्सहस्त्र लाखों जीवन पे भी दुर्लभ से प्राप्त नहीं करते, कष्ट प्राप्त करते हैं। और तेसाम उन सबको जेनाभास तदाभासानाम च मिथ्या दृष्टि नामिति, उनको जेनाभास तदाभास मिथ्या दृष्टि नाम मतलब नाम से पुगलेंगे। चलिए हिंदी पढ़िए। यहाँ से पढ़ेंगे बाह्य निमित्त की प्रधानता से। गाथा के अर्थ से पढ़े। 12वें नंबर की गाथा से पढ़े। मैं पढ़ रही हूँ। गाथा हाँ, थोड़ा थोड़ा काफी लंबी है तो 2-3 जने पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है। गाथार्थ, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट होकर सम्यक दृष्टियों के चरणों में नहीं पड़ते हैं, उन्हें नमस्कार नहीं करते हैं, वे अव्यक्त भाषी अथवा गूंगे होते हैं तथा उन्हें रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ रहती है। विशेषार्थ, उत्पत्ति की अपेक्षा सम्यक दर्शन के 2 भेद हैं, निसर्गज और अधिगमज। पूर्व भव के संस्कार के कारण जो सम्यक दर्शन स्वयं हो जाता है उसे निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं, और जो पर के उपदेश से होता है उसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। निसर्गज और अधिगमज का एक उदाहरण देके आप लोग को बताया गया था, किसको याद है? जो अपने आप होता है, उसका उदाहरण दिए थे आप लोगों को। गुलाब में जो कांटे होते हैं वो निसर्गज होते हैं, और जो तीर कमान में तीर में जो धार की जाती है वो अधिगमज होती है। उसको उसकी धार करते हैं, घस घस के करते हैं, तो वो नुकीलापन तो अधिगमज हुआ,
और जो फूल के कांटे का नुकीलापन है वो निसर्गज है। याद आ गया दीदी, याद आ गया। हाँ, बोला था। विशेषार्थ उत्पत्ति की अपेक्षा, हाँ ये तो हो गया था। असली कहते हैं अंतरंग कारण की प्रधानता से सम्यक दर्शन के 3 भेद हैं। नंबर 1 औपसमिक, नंबर 2 भेदक छायोपसमिक और नंबर 3 छायिक। मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, सम्यक प्रकृति तथा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक होता है उसे औपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। यदि यह सम्यक दर्शन अनादि मिथ्या दृष्टि के होता है तो मिथ्यात और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 5 प्रकृतियों के ही उपशम होता है। क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यक मिथ्यात, गलती बोलेंगे तो गलत अर्थ निकल जाता है। यहाँ गलती बोले, आगे का अर्थ गलत हो गया। गलती माया लोभ इन 5 प्रकृतियों के ही उपशम से होता है। ये ठीक नहीं बोलने से आगे का सेंटेंस गलत हो गया। चलिए, यदि ये सम्यक दर्शन अनादि मिथ्या दृष्टि के होता है तो मिथ्यात और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 5 प्रकृतियों के ही उपशम से होता है। क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति की सत्ता नहीं रहती, और सत्ता न रहने का कारण यह है कि दर्शन मोह की मिथ्यात आदि 3 प्रकृतियों में से केवल मिथ्यात प्रकृति का ही बंध होता है, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति का नहीं। सम्यक दर्शन के हो जाने पर उसके प्रभाव से मिथ्यात प्रकृति के 3 खंड होते हैं, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। सादी मिथ्या दृष्टि जीव के ही सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति की सत्ता रहती है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के नहीं। सादी मिथ्या दृष्टि जीव के भी मिथ्या दृष्टि अवस्था में अधिक काल तक रहने पर संक्रमण आदि के हो जाने से सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति की सत्ता समाप्त हो जाती है। अतः सादी मिथ्या दृष्टि जीव के 5 या 7 प्रकृतियों के उपशम से सम्यक दर्शन होता है। मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 6 सर्वघाती प्रकृतियों के वर्तमान काल में उदय आने वाले निश्चयकों का उदया भावी क्षय तथा उन्हीं के आगामी काल में उदय आने वाले निश्चयकों का सदवस्था रूप उपशम और सम्यक प्रकृति नामक देशघाती प्रकृति का उदय होने पर जो तत्व श्रद्धान होता है उसे छायोपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक प्रकृति के उदय का वेदन अनुभव करने की अपेक्षा इसी छायोपसमिक सम्यक दर्शन को वेदक सम्यक दर्शन भी कहते हैं। यह सम्यक दर्शन सादी मिथ्या दृष्टि के ही होता है, अनादि मिथ्या दृष्टि के नहीं। मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति तो समझ में एक मिनट एक तो बहुत स्पीड, स्वाध्याय में इतनी स्पीड से थोड़ी पढ़ना चाहिए। ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया हुआ, नहीं तो एक अक्षर नहीं समझ में आता किसी को। अब मैं रोज इस बात को बोलती हूँ, एकदम ऐसे जैसे कोई ट्रेन खोल देते हैं वैसे पढ़ते हैं आप लोग। कितनी बार बोलते हैं सब पढ़ के, मतलब थोड़ा सा ठीक से पढ़ा करें। इसमें कुछ समझना है कोई को, चूंकि ये समझा हुआ इसलिए इतना तेजी से पढ़े तो कोई बात नहीं है। समझना। प्रणाम भाभी, मैं पढ़ूं आगे? अभी मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ लेना आप। अभी तो मैं पूछ रही हूँ, आप 10 लोग नहीं ना, और भी लोग हैं ना। किसी को कुछ समझना है क्या इसमें? कहीं कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछें। असल में प्रश्न करना भी तो नहीं आता है ना। चलिए आगे चलिए। मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति तथा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 7 प्रकृतियों के 6 से जो तत्व श्रद्धान होता है उसे छायिक सम्यक दर्शन कहते हैं। यह केवली या शुद्ध केवली के सन्निधान में होता है अथवा स्वयं को शुद्ध केवली अवस्था होने पर होता है। इसका महात्म्य सर्वोपरि है।
यह होकर कभी नहीं छूटता। इसकी किसी का उत्पत्ति सुना हुआ अपने को म्यूट करें। खुद सोचा करिए, चोंचों की आवाज आती है ना तो सब कोई देख लिया कीजिए अपने आप को। उसी आवाज से हम डिस्टर्ब हुए हैं तो बोले हैं ना, वो आवाज तो आपको भी आ रही होगी ना। तो जैसे चोंचों की आती है सब कोई अपने अपने को देख लिया कीजिए ना। बार बार बंद करूं, ये कैसे संभव है बोलिए। चलिए दीदी 1 मिनट, ये पूछना था मुझे। यहाँ जो आया है, सम्यक दर्शन के हो जाने पर उसके प्रभाव से मिथ्यात्व प्रकृति के 3 खंड होते हैं। यानी जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ वैसे ही ये 3 मिथ्यात्व के टुकड़े हो गए ना दीदी। उपशम सम्यक के बाद से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। यानी पहले उपशम हुआ जब ये 3 टुकड़े हुए है ना। हाँ जी, प्रणाम दीदी। इस सम्यक का धारक जीव 4 भव से अधिक भव धारण नहीं करता है। बाह्य यहाँ पे जो आया, यह केवली या श्रुत केवली के संविधान में होता है अथवा स्वयं की श्रुत केवली अवस्था होने पर होता है। आप लोगों को उदाहरण देके बताया हुआ है। ये किसके लिए आया है? आंटी मैं बोलूं? हाँ, जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया हुआ है तो वह और ये सब नहीं सुनने के लिए बोले हैं। मैंने एकदम साफ बताया है किसके लिए आया है। जो नरक से निकल के जो शाही सम्यक दृष्टि है तो वो मतलब केवली शुद्ध केवली के उनको आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने ही मतलब वो कर सकते सम्यक दर्शन। हमको एक बताओ, तुम तो बहुत समझदार में हो। यहाँ वो सब कहा जा रहा है क्या? और ये मैं वो पूछ रही हूँ क्या? यहाँ क्या कहा जा रहा है? केवली या श्रुत केवली के संविधान में होता है, काम खत्म। अथवा स्वयं की श्रुत केवली अवस्था होने पर होता है। ये किस पर लागू हो रहा है अभी? वेदक सम्यक दृष्टि जीव। वेदक सम्यक दृष्टि जीव है। अरे कुछ क्यों बोलते हो यार? श्री कृष्ण जी के ऊपर दीदी शायद। हाँ, श्री कृष्ण के ऊपर हो रहा है। क्या होगा? श्री कृष्ण कितनी बार बताए हैं कि श्री कृष्ण तीसरे नरक में है, आएंगे। 1 मिनट जब मैं बोलूं तो चुप रहो यार, नहीं तो फिर स्वाध्याय नहीं होगा। जब मैं समझा रही हूँ तो आप चुप रहो ना। इतने देर से तो कोई उत्तर नहीं देते हो। जब मैं समझाने लगती हूँ तो बीच बीच में बोलना चालू कर देते हो और एक चीज का भी, मोटी बात का भी उत्तर नहीं दे पाते हो। कितनी बार बताया है कि वहाँ वो के जो श्री कृष्ण है तीसरे नरक में आएंगे, श्रुत केवली बनेंगे अपने ही पाद मूल में, और क्या नाम है, छाई सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। वो तीर्थंकर तो है लेकिन छाई सम्यक दर्शन नहीं है। और छाई सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए दूसरे तीर्थंकर के पादमूल में तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक काल में एक ही तीर्थंकर होता है, वो स्वयं होंगे तीर्थंकर। तो भैया उनका छाई सम्यक दर्शन तो कहा जाता है श्रुत केवली बनेंगे, श्रुत केवली बन के अपने ही पादमूल में छाई सम्यक को प्राप्त करेंगे। ये बात बहुत बार बोली जा चुकी है। ये धवला जी का प्रकरण है, ये छोटी मोटी मैगजीन का कथन नहीं है। ये बहुत बार बताया, तो इसी के लिए मैंने बोला कि स्वयं की श्रुत केवली अवस्था में पर ये किस पर लागू हो रहा है अभी। तो क्या क्या उत्तर देते हैं आप लोग? चलिए। न्यूट हुआ खुला नहीं था, मुझे बता तो रही कि मेरा न्यूट हुआ खुला नहीं था बहुत देर तक। अच्छा, आपको पता था तो अच्छी बात है। चलिए आगे चलिए। इसकी उत्पत्ति कर्म भूमि के मनुष्य के ही होती है। इस सम्यक का धारक जीव 4 भव से अधिक भव धारण नहीं करता है। 4 भव कैसे होगा? पहले मनुष्य गति में जाएगा, फिर वो देव गति में जाएगा, फिर मनुष्य पहले वो ऐसे थोड़ी बोलने से होता है। पहले वहां जाएगा, फिर भूमि में, ऐसे बोलने से भूमि का मनुष्य होगा, फिर वो देव गति में जाएगा, फिर वो मनुष्य होगा, फिर इस तरह से 4 भव होंगे। क्योंकि जो छाई सम्यक दृष्टि है वो देव में जाता है, लेकिन जिसने पहले आयु मनुष्य आयु बांध ली है तो फिर वो छाई सम्यक दर्शन की बात है यहाँ पर, कि छाई सम्यक दृष्टि 4 भव से ज्यादा नहीं लेता है। वो भी किस कारण से? आयु का बंध पहले कर लिया। आयु का बंध अपने लोग जान चुके हैं कि आयु का बंध होने पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है। आयु का बंध होने, देव आयु के अलावा और कोई आयु अगर बंध जाती है तो फिर देशव्रत या महाव्रत दोनों ही नहीं होते हैं। परंतु अगर आयु नहीं बंधी है तो हो सकते हैं
तो क्षायिक सम्यक दर्शन के पहले उसने मनुष्य आयु बांध ली। मनुष्य आयु बांध ली तो भोग भूमि में जाएगा नियम से। एक भाव जो है वो हो गया, दूसरा भाव उसमें गया, तीसरा भाव फिर वहां से नियम से देव में जाता है, अपने लोगों को पता ही है। वहां से फिर चूंकि बनेगा तो 2 स्वर्ग तक का देव ही, 2 स्वर्ग का देव एक इंद्रिय में जाने की संभावना रहती है, लेकिन चूंकि ये क्षायिक सम्यक दृष्टि है इसलिए ये नहीं जाएगा और फिर चौथे भाव में आकर के नियम से मोक्ष चला जाएगा। तो ये कारण क्या हुआ, जिसने मनुष्य आयु का बंध कर लिया उसके साथ ये घटेगा, अन्यथा 3 भाव में मोक्ष चला जाता है क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद। चलिए, हर मतलब अष्टपहुड़ ग्रंथराज पढ़ रहे हैं, ज्यादा करके चारित्र का है, फिर भी इसलिए बीच बीच में सारी चीज बताते जाते हैं मौका आने से कि आप लोग को याद होती चली जाए। एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, 20 बार बोलेंगे, कभी ना कभी तो याद होगी ना। लेकिन बिल्कुल भी याद नहीं रखते हैं, फिर यद्वा तद्वा उत्तर देते हैं तब तो बहुत ही बेकार लगता है कि प्रश्न को समझे बिना हर कुछ उत्तर देना, आम पूछो इमली उत्तर देना, ये तो बहुत ही खराब लगता है। दीदी फिर से एक बार बता दीजिए आप, जैसे उसने पहले ही मनुष्य आयु बांधी है और फिर वो भोग भूमि का मनुष्य बना है, ऐसा ही लेंगे ना। फिर भोग भूमि से वो देवों में गया, फिर देवों से मनुष्य में आया और फिर वहां उसने मोक्ष चला जाएगा। हाँ, वहां से फिर मुनि बन के मोक्ष जाएगा, ये ऐसा ही है ना। हाँ, तो 4 भाव हो गया। और जिसने आयु नहीं बांधी है तो वो देव में जाएगा, देव से आके मनुष्य में आकर मोक्ष चला जाएगा, तो उसका 3 भाव होगा। लेकिन जिसने मनुष्य आयु बांध ली ऐसा क्षायिक सम्यक दृष्टि का 4 भाव होता है। जिसने आयु नहीं बांधी है ऐसा क्षायिक सम्यक दृष्टि का 3 भाव होता है। यानी ये सिर्फ क्षायिक सम्यक दृष्टि के लिए ही बोल रहे हैं अपन 3 और 4 भाव, है ना। हाँ, क्षायिक सम्यक दर्शन का प्रतिष्ठापना कौन करता है? कर्म भूमि का मनुष्य करता है। अब वो प्रतिष्ठापना करने के पहले उसने संजोग से मनुष्य आयु बांध ली थी, तो अब वो क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ नियम से भोग भूमि में जाएगा, क्योंकि कर्म भूमि में मनुष्य तब जाता है जब मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्यात्व के साथ जाता है, सम्यक्त्व के साथ जा ही नहीं सकता है। तो भोग भूमि में जाएगा, भोग भूमि में जाएगा, फिर देव पर्याय में जाएगा, देव पर्याय से फिर कर्म भूमि में जन्म लेकर के और मोक्ष चला जाएगा। यहाँ तीर्थंकर की कोई बात नहीं है, यहाँ क्षायिक सम्यक दृष्टि की बात है कि क्षायिक सम्यक दृष्टि अधिक से अधिक 4 भाव लेगा और कम लेगा तो 3 भाव लेगा। प्रणाम। बाह्य निमित्त की प्रधानता से सम्यक दर्शन के 10 भेद होते हैं, आज्ञा, मार्ग इत्यादि। नंबर 1 आज्ञा समुद्भव, दूसरा मार्ग समुद्भव, तीसरा उपदेश समुद्भव, चौथा सूत्र समुद्भव, पांचवा बीज समुद्भव, छठा संक्षेप समुद्भव, सातवां विस्तार समुद्भव, आठवां अर्थ समुद्भव, नौवां अवगाढ़ और 10वां परमावगाढ़। इनका स्वरूप निम्न प्रकार है। सूक्ष्मम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ सूक्ष्म वाक्य हेतुओं द्वारा खंडित नहीं होता, ऐसा श्रद्धान करना आज्ञा सम्यक है, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान अन्यथा कथन नहीं करते। समझ में आया है ना? ये सम्यक सूक्ष्म का क्या मतलब है? सम्यक तो समझ में आया है ना? नहीं समझ में आए वहां पर पूछ लेंगे आप लोग। क्या हाँ दीदी एक बार से फिर समझा दीजिए आप। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ सूक्ष्म वाक्य, सूक्ष्म बात कुछ सूक्ष्म बात कहें, जैसे कहते हैं आलू में बहुत सारे जीव होते हैं, इतने होते हैं कि कबूतर बन के उड़े तो सारा आकाश घेर ले। अब हमको तो उसमें एक जीव भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो कहते हैं कि सूक्ष्म वाक्य भी हेतुओं के द्वारा खंडित नहीं होता, किसी कारण से उसको कोई खंडित नहीं कर सकता कि कोई ऐसा कारण बता के खंडित कर दे। तो ऐसा इस तरह का जो सिद्धांत होता है वो आज्ञा सम्यक है। हमको यद्यपि आलू में कोई जीव नहीं दिखाई देता है क्योंकि सूक्ष्म विवेचन है, लेकिन उसको ना सूक्ष्म वाक्य हेतुओं द्वारा खंडित नहीं होता। ये उसके मन में श्रद्धान है कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा इसमें जीव होता है तो होते हैं, ऐसा जो श्रद्धान करते हैं उसको आज्ञा सम्यक तो कहते हैं। यद्यपि हम नहीं जानते हैं कि उसमें जीव है, हमको कोई जीव दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान की आज्ञा को हम श्रद्धान करते हैं
तो इसलिए तो कहा जो सूक्ष्म चीजें हैं, जो बादर चीजें तो हमको पता चलता ही है। कोई चीज आम सड़ता है तो उसमें तरस जीव पैदा हो जाते, तो वो तो हमको आंख से दिखते ही है। तो उसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि भगवान कहेंगे कि भाई जो चीज सड़ जाती है उसमें जीव पड़ जाते हैं। भगवान ने ये भी कहा, लेकिन वो तो हमको दिखाई देता है, तो उसमें तो श्रद्धा करने में कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीज सूक्ष्म है उस पर भी भगवान के वचनों का श्रद्धा करना और उससे ये करना, उनके आज्ञा को मानना कि इसमें जीव होते हैं, ऐसी उनकी आज्ञा को मानना, ये आज्ञा सम्यक तो कहलाता है। दीदी ऐसी 3 बातें होगी ना, जो चीज सूक्ष्म है, जो दूरवर्ती है और जो भूतकालीन है, इन सबको अपने को आज्ञा से ही मानना पड़ेगा ना दीदी। हाँ, दूरवर्ती वो आता है सम्यक के लिए, उस समय वो तीनों चीज आता है, दूरवर्ती और जो इससे परे है भूतकालीन। जैसे महावीर लाके बताओ तो कौन बताएगा अपने को, तो अपने को तो विश्वास करना पड़ेगा, आज्ञा सम्यक भगवान ने कहा है इसलिए मान लेंगे, ऐसा है ना दीदी। चलिए और कोई पढ़ लीजिए, अब बहुत बड़ा है, एक आदमी पढ़ने से तो थक ही जाएगा, बहुत ही बड़ा है। मैं पढ़ूं भाभी? हाँ, संतोष। मोक्ष मार्ग निर्ग्रंथ लक्षण है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ सूक्ष्म वाक्य हेतुओं द्वारा खंडित नहीं होता, ऐसा श्रद्धान करना आज्ञा सम्यक्त्व है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथा कथन नहीं करते। मोक्ष मार्ग निर्ग्रंथ लक्षण है। वस्त्रादि से वेष्टित पुरुष कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा, ऐसा मन का अभिप्राय रखते हुए निर्ग्रंथ लक्षण मोक्ष मार्ग में रुचि रखना सो दूसरा मार्ग सम्यक कहा जाता है। रत्नत्रय एवं आत्म ध्यान को प्रदान करने वाले 63 शलाका पुरुष संबंधी महापुराण के सुनने से जो श्रद्धान उत्पन्न होता है वह उपदेश नाम का सम्यक दर्शन कहा जाता है। मुनियों के आचार का निरूपण करने वाले मूलाचार आदि शास्त्रों को सुनकर जो श्रद्धान उत्पन्न होता है वह सूत्र सम्यक्त्व कहा जाता है। काल लब्धिवश मिथ्या अभिप्राय के नष्ट होने पर दर्शन मोह के असाधारण उपशम रूप अभ्यंतर कारण से कठिनाई से व्याख्यान करने योग्य जीवादि पदार्थों के बीजभूत शास्त्रों से जो उत्पन्न होता है वह बीज सम्यक्त्व कहलाता है। इसका क्या मतलब है भाभी? इसका अर्थ बताइए। किसके यहाँ पे बर्तनों की आवाज आती है क्या? आगे पढ़ूंगी। तो ये काल लब्धि का समझा दीजिए। काल लब्धि का थोड़ा भाभी समझा देते एक बार। भाभी शायद म्यूट हो गई है दीदी म्यूट है। तत्वार्थ सूत्र आदि सिद्धांत ग्रंथों में निरूपित जीवादि द्रव्यों के प्ररूपक अनुयोग के द्वारा संक्षेप से पदार्थों को जानकर जो श्रद्धा करता है वह संक्षेप सम्यक्त्व का धारक पुरुष कहा जाता है। द्वादशांग के सुनने से जो सम्यक्त्व एक मिनट दीदी म्यूट हो गई है इसलिए बता नहीं पाई है, उसका बीज सम्यक्त्व का बता नहीं पाई है, मतलब सुनाई नहीं दिया है हमें, म्यूट है दीदी। अच्छा कोई बात नहीं, आगे। हाँ अब नहीं बीज का पहले बताने दो ना, पहले वाला तो समझ तो लेना, पहले काल लब्धि वाला समझते ना तभी तो आगे बढ़ो। अरे वो तो ठीक है, लेकिन भाभी आ जाएगी तो फिर बोलेगी ना, इतनी देर तो अपन बैठे रह के भी क्या करेंगे। काल लब्धि जैसे मिथ्या अभिप्राय के नष्ट होने पर दर्शन मोह के असाधारण उपशम रूप अभ्यंतर कारण से काल लब्धि आ गई है। काल लब्धि के पास आने से मिथ्या अभिप्राय होने तो हो गया काल लब्धि की बात। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? दर्शन मोह के असाधारण उपशम रूप अभ्यंतर कारण से, जो दर्शन मोह क्या 6
उपशम क्षय उपशम होता है वो अभ्यंतर कारण होता है, क्योंकि प्रकृतियों का है तो अभ्यंतर कारण होता है। कारण से कठिनाई से व्याख्यान करने योग्य जीवादि पदार्थों के बीजभूत शास्त्र से जो उत्पन्न होता है। कठिनाई से व्याख्यान करने योग्य जीवादि पदार्थ इतना आसान थोड़ी है। जो मूर्तिक पदार्थ है वो तो बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान हो जाता है, लेकिन जितने अमूर्तिक पदार्थ है उनका तो कठिनाई से व्याख्यान होता है। तो कहते हैं ये तीन कारण जहाँ पर होता है कि कार्य लब्धि आ गई है और उपशम भी अभ्यंतर में उपशम भी उत्पन्न हो गया, असाधारण इतनी बड़ी बात उसके लिए करें। और कठिनाई से जो व्याख्यान किया जाता है जीवादि पदार्थों पर बीजभूत पदार्थों के बीजभूत शास्त्र से जो उत्पन्न होता है, जिसमें जीवादि पदार्थों का बीज रूप से संचित थोड़े थोड़े से जो वर्णन होता है और बीज सम्यक्त कहलाता है। जैसे एक बीज से इतना बड़ा पेड़ हो जाता है, वही चीज यहाँ पर समझना है। तो थोड़े से व्याख्यान से करने से और ये सम्यक्त उत्पन्न होता है। तो इस सम्यक्त उत्पन्न होने में तीन कारण बता दिए, काल लब्धि भी आ गई है, अंदर से उपशम भी हो रहा है और व्याख्यान भी सुन रहे हैं, जीवादि तत्व का व्याख्यान भी सुन रहे हैं। उससे बीजभूत शास्त्र से जो उत्पन्न होता है वह बीज सम्यक्त कहलाता है। आगे पढ़ो। अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य श्रुत के बिना ही अंग बाह्य श्रुत में कहे हुए किसी पदार्थ से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह अर्थ सम्यक्त्व कहलाता है। अंग और अंग बाह्य शास्त्रों को पढ़कर जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहलाता है। केवल ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों को देखकर जो श्रद्धान होता है वह परमावगाढ़ सम्यक कहलाता है। आंटी एक बात पूछूं क्या मैं? अभी आप बताएं कि अभी यहाँ पे ऊपर में बात आया ना जीवादि पदार्थों बीजभूत शास्त्र से उत्पन्न जो होता है उसको बीज सम्यक्त बताएं। फिर नीचे आया द्वादशांग के सुनने से जो सम्यक्त होता है, तो दोनों अन्य अंतर क्या? वो भी तो द्वादशांग का ही बात हो गया, ये भी तो द्वादशांग ही हो गया। द्वादशांग तो बहुत विस्तार हो गया। बीजभूत मतलब एकदम ये बहुत छोटा सा जरा सा सुन के श्रद्धान हो रहा है, और द्वादशांग तो पूरा द्वादशांग वाणी तो बहुत पूरा विस्तार हो गया ना, पूरा विस्तार। अच्छा, तो इसमें बीजभूत में जो अधिगमत जो अपने बोलते वो गर्भित कर सकते हैं क्या? अधिगमत नहीं, अधिगमत जब वो तो एक अलग भेद है ना, वो तो अलग भेद हो गया ना। ये 10 भेद अलग है सम्यक्त के, वो 10 भेद अच्छा, दो भेद अलग है, बिल्कुल अलग है। तो बीज अगर इसमें ये तो द्वादशांग आ गया तो फिर विस्तार सम्यक्त है। द्वादशांग को सुन करके जो हो रहा है सम्यक्त वो तो विस्तार सम्यक्त है, क्योंकि द्वादशांग तो पूरा विस्तार है ना, जैन जिन धर्म का पूरा विस्तार है, तो विस्तार सम्यक्त में आ जाएगा। ठीक है। जैसा कि गुणभद्राचार्य गणी ने कहा है, आज्ञा सम्यक्त्व दर्शन मोह के उपशांत होने से ग्रंथ श्रवण के बिना मात्र वीतराग भगवान की आज्ञा से ही जो तत्व श्रद्धान होता है वह आज्ञा सम्यक्त्व है। दर्शन मोह का उपशम होने से ग्रंथ विस्तार के बिना ही कल्याणकारी मोक्ष मार्ग का जो श्रद्धान होता है उसे मार्ग सम्यक्त्व कहते हैं। 63 सलाका पुरुषों के पुराण के उपदेश से जो उत्पन्न होता है उसे सम्यक ज्ञान उत्पन्न करने वाले आगम रूपी समुद्र में अवगाहन करने वाले गंधर्व देव ने उपदेश सम्यक्त्व कहा है। आकर्ण्याचार मुनियों के चारित्र की विधि को सूचित करने वाले आचार सूत्र को सुनकर जो तत्व श्रद्धान करता है वह सूत्र सम्यक दृष्टि है। जिनका जानना अतिशय कठिन है, ऐसे पदार्थ समूह को किन्हीं बीज पदों से जानने वाले भव्य पुरुष को दर्शन मोह के असाधारण उपशम से जो तत्व श्रद्धान होता है वह बीज सम्यक दर्शन है। जो पुरुष संक्षेप से ही पदार्थों को जानकर अच्छी तरह श्रद्धा को प्राप्त हुआ है वह संक्षेप दृष्टि पुरुष है। यह श्रुत्वा एक सेकंड, संक्षेप और बीज में क्या अंतर हुआ? बीज में भी कुछ थोड़ा सा जान के पूरा, संक्षेप में भी तो वही बात हुई। बीज तो
बीज और संक्षेप में तो बहुत अंतर है। बीज तो एक बीज से पूरा पेड़ उग जाता है। संक्षेप का मतलब विस्तार नहीं, और बीज भी नहीं विस्तार भी नहीं, बीज की चीज हो गई। जैसे खाली जीव आदि 6 द्रव्यों का नाम जाना, दर्शन होने का उपशम हुआ, नाम जानने से भाई जीव और अजीब मैं जीव हूँ, बाकी सब अजीब, इतने से होने से ही हो गया। और संक्षेप में जानने से तो उसका पूरा मतलब जानेगा, जीवादि जैसे तुस मास भिन्न वो बोलते हैं उनको, वो क्या जैसे तुस मास भिन्न आता है ना वो। आवाज नहीं आ रही। बंद कीजिए ना, खुला है आपका, बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। सरोज काला जी का खुला है। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इससे सबको। सरोज भाभी बंद। मेरा बंद ही है। आपका नहीं है सरोज काला भाभी। यह मास भिन्न जो अपन बोलते हैं उन मुनि के लिए, तो वो संक्षेप हुआ या बीज हुआ? क्या चीज बोलते हैं? तो मास भिन्न उन मुनि के लिए आता ना, क्या नाम था उनका, जिनको पुष्पडाल मुनि, पुष्पडाल मुनि। हाँ, नहीं, शिव 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 शिवभूति, शिवभूत मुनि थे, वो बीज रूप हो गया। और थोड़ा जो सुने व्याख्या थोड़ा सा सुने, वो संक्षेप में हो गया। जो पूरा द्वादशांग सुन करके हो रहा है वो विस्तार से हो गया। बीज और उसमें तो अंतर है। संक्षेप में तो परिभाषा हो रही है, किसी चीज का वर्णन किया जा रहा है, और बीच में तो किसी चीज का वर्णन ही नहीं किया जा रहा है। जैसे आंटी अवगाढ़ और अच्छा ठीक है, सॉरी हमको ना हो गया। ठीक, चलो अवगाढ़ और परमावगाढ़ में क्या क्या हुआ, मतलब मीनिंग क्या निकलेगा आंटी? अवगाढ़ और परमावगाढ़ गाढ़ा है ना, एक लाल रंग है, थोड़ा सा है, एक और इतना गाढ़ा है कि वो थोड़ा सा क्या हो गया, मैरून हो गया। तो वो क्या कहेंगे उसको कि लाल रंग खूब गाढ़ा हो गया। तो वही गाढ़ और अवगाढ़ में, अवगाढ़ परमावगाढ़ सम्यक दर्शन अरहंत प्रविष्टि को पाया जाता है। थोड़ा सा अंतर है संस्थान में। वैसे सबको दर्शन हो की प्रकृति का क्षय उपशम तो करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि खाली आज्ञा मान दिए भीतर से और कर कुछ भी नहीं रहे और सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन होने के लिए बार बार लिख रहे हैं ना, दर्शन मोह के उपशांत होने से, दर्शन मोह के उपशांत होने से। सम्यक दर्शन तो तभी होगा जब ये कहा गया कि भाई आप कहते हो कि सम्यक दर्शन तो होने पर ही गुण स्थान बनते हैं 4, 5, 6, 7। तो क्या ऐसा है क्या कि कोई जाके पहले मुनि महाराज के पास जाते हैं तो मुनि महाराज देखते हैं पहले कि भाई इसको सम्यक दर्शन है कि नहीं? सम्यक दर्शन है तो मैं प्रतिमा दूंगा अथवा मैं दीक्षा दूंगा। तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। दीक्षा देते हैं, प्रतिमा देते हैं, है सम्यक दर्शन तो ठीक है, नहीं है तो वो द्रव्य लिंगी है, द्रव्य व्रत है उनका, भाव व्रत नहीं घटेगा उनको। और द्रव्य किनको है किनको नहीं है ये केवली गम्य है। इसलिए मात्र लिंग से ही ये समझ लेना कि हाँ इनका वो हर विवक्षा को अलग अलग समझने की कोशिश करेगा। एक विवक्षा को कभी भी दूसरी विवक्षा में, क्योंकि मुख्य और गौणता से विवेचन किया जाता है। यहाँ पर विवेचन क्यों हो रहा है? दर्शन होने की उपसामना के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण हो रहा है। और जब हम कहते हैं कि नहीं मुनि लिंग को देख करके हमको नमस्कार करना, वो विवक्षा अलग है। वो मुनि लिंग को देख करके हमारे लिए पूज्य है, सम्यक दर्शन हम उनका नहीं जान सकते, वहां पर वो विवक्षा है और यहाँ पर दूसरी विवक्षा है। तो यहाँ पर ये समझा जा रहा है भाई व्रत तो बहुत लोग ले लेते हैं, तो क्या जब आप बार बार ऐसे कह रहे हो दर्शन होने के उपशांत होने पर, तो क्या जिससे लेने जाते वो पहले देखते हैं क्या? अरे भाई चलो इनको है सम्यक दर्शन तो इनको व्रत दे दें, या इनको नहीं है तो नहीं दे। ऐसा तो है नहीं। व्रत कोई भी व्रत लेता है, कोई भी मुनि बनता है, पर वो लिंग तभी कहलाएगा, उनका गुण स्थान तभी कहलाएगा। जो कहते हैं ना भाई चौथे गुण स्थान के बाद 5वां गुण स्थान देवाई को अलावा कोई आयु नहीं बांधता। ऐसा कब होता है? जब अंदर से उनके प्रत्याख्यानावरण का क्या नाम है सो उदय रहेगा तब। अगर अंदर से अप्रत्याख्यानावरण का उदय है तो ये नहीं घटेगा, अथवा अनंतानुबंधी का उदय है तो ये नहीं घटेगा। बाहर का वेश कार्यकारी नहीं होता है। लेकिन हम
फिर हम कह रहे हैं इसको ऐसे नहीं लगा लीजिएगा कि हम अब किसी को हम देख के वंदना करेंगे, अगर उनको है कि नहीं अंदर से हम थोड़ी जान सकते हैं। हम तो उनकी मुद्रा को नमस्कार कर रहे हैं, तो वो हमें करना ही है। उस एक उस जीव के प्रति ये बात कही जा रही है कि उसका 5वां गुण स्थान 7वां 6ठा जब घटेगा, जब अंदर सम्यक दर्शन होगा। तो बाकी बाहर से बेस रह सकता है, बाहर से बेस रहने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन बाहर के बेस से कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं छूटता है। अगर मान लीजिए कोई 7वें गुण स्थान में मुनि महाराज हैं, 6ठे में हैं, उनको अभी सम्यक दर्शन के 3 टुकड़े नहीं हुए विख्यात में, तो उनको सारी प्रकृतियां बन रही है 117 की 17, कोई नहीं रोक सकता है उसको। तो बाहरी बेस से प्रकृतियां बंधना नहीं रुकती है। अंदर जब उपशमन होता है, जब मोहने पर दर्शन मोहने का, तब ये काम चालू होता है। इस बात को हम लोग दोनों तरह की विवक्षा समझ के चले, लेकिन फिर हम कहते हैं विवक्षा समझ के किसी के सम्यक दर्शन को नहीं तोलना है, हमारे तोलने की चीज नहीं है। दीदी यहाँ अवगाढ़ और परमागाढ़ में काफी फर्क बताया। अंग और अंग बाह्य शास्त्रों को पढ़कर जो सम्यक तो उत्पन्न होता है वो अवगाढ़ है, और केवल ज्ञान के द्वारा जो सम्यक श्रद्धान होता है वो परमावगाढ़ है। अंग मतलब द्वादशांग हो गया यहाँ पर। हाँ, तो द्वादशांग के श्रद्धान से अवगाढ़ सम्यक दर्शन हो गया, और केवल ज्ञान के इसके परमावगाढ़ हो गया। अंग और अंग बाह्य मिलकर के पूरा श्रुत ज्ञान हो गया। श्रुत ज्ञान के 2 वेद हैं, है ना, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। तो द्वादशांग जो होता है, द्वादशांग का पूरा और अंग बाह्य शास्त्र को ऊपर कहे अंग प्रविष्ट अंग बाह्य श्रुत के बिना ही, अंग बाह्य श्रुत में कहे हुए अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य लिख के फिर अंग बाह्य क्यों कह दिए? दोनों को कहते हैं द्वादशांग कहते हैं, यानी द्वादशांग श्रुत के बिना ही, दोनों को क्या पढ़ेंगे? द्वादशांग श्रुत के बिना ही अंग बाह्य श्रुत में, केवल अंग बाह्य श्रुत में किसी पदार्थ से जो उत्पन्न होता है वो अवगाढ़ सम्यक दर्शन, अर्थ सम्यक दर्शन है। अभी और परमावगाढ़ तो आया ही नहीं है, तो अर्थ है, वही परमावगाढ़ तो उधर आएगा। अंग और अंग बाह्य शास्त्र को पढ़कर जो सम्यक उत्पन्न होता है वह अवगाढ़ सम्यक दर्शन है। आगे, केवल ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों को देखकर जो श्रद्धान करता है उसको परमावगाढ़ है। केवल ज्ञान हो गया, सारे पदार्थों को देख ही रहा है, उसको परमावगाढ़ सम्यक दर्शन घटा रहे हैं। अरंध पहले कहा ना आपको, परमावगाढ़ अरंध पर निष्ठित होता है, तो वहाँ तो केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान में सारे पदार्थ झलक रहे हैं, तो प्रत्यक्ष में सारी चीजों को देख करके जो होता है वो तो परमावगाढ़ होगा, वो किसी तरह से नहीं हिलेगा। जब तक प्रत्यक्ष कोई चीज नहीं दिखती तब तक तो कुछ रहता है कि है कि नहीं, ऐसा चीज है कि नहीं, है ना। परोक्ष ज्ञान जब तक, जैसे श्रुत केवली को कहते हैं ना, श्रुत केवली का ज्ञान उतना है जितना केवल ज्ञानी का ज्ञान है। फर्क क्या है? एक परोक्ष है और एक प्रत्यक्ष है, बस यही फर्क है दोनों में। 13वें गुण स्थान में और 12वां श्रुत केवली कोई है, 12वें गुण स्थान व्यक्ति, उसको भी पूरा हो रहा है, पर वहां पर अप्रत्यक्ष है और वहां पर प्रत्यक्ष है, इतना ही अंतर होता है। मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि शुद्ध केवली को जो सम्यक दर्शन होगा वो अवगाढ़ सम्यक दर्शन होगा, और अरिहंतों का या 13वें गुण स्थान वालों का परमावगाढ़ सम्यक होगा। हाँ, बिल्कुल। दीदी, यहाँ पे जो सम्यक दर्शन का वर्णन है वो सम्यक दर्शन तो एक ही होएगा ना, किसी को छोटा सा आज्ञा से ही हो जाता है, किसी को सूत्र से पढ़ने से भी नहीं होता, किसी को। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। सम्यक दर्शन के लब्धि स्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं। हम लोग ग्रुप में जितने बैठे हैं, हो सकता है बहुत लोगों के पास सम्यक दर्शन हो, सबने किया हो दर्शन होने का। क्या सभी का श्रद्धान एक जैसा है? क्या नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता। उसी तरह से जब हम लोग 14 धारा पढ़े थे, याद होगा किसी सम्यक दर्शन के लिए कुछ बताया गया था, किसको याद है? किसी सम्यक दर्शन का खूब चर्चा हुई थी, वो उस समय वो भी थे ना, वो कौन जो काम में से जाते, नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने तो खूब उस पर मतलब कई क्वेश्चन किए थे, नहीं याद है? इतनी मोटी बात है, जबकि ये चर्चा तो सब संख्या योग द्वार से ही आ रही है। अध्यवसाय स्थान बताए थे क्या? नहीं, अध्यवसाय स्थान नहीं,
ये कहा गया था। छायिक सम्यक दर्शन तो तिर्यंचों में भी पाया जा रहा है, मनुष्यों में भी पाया जा रहा है, देवों में भी पाया जाता है, नारकियों में भी पाया जाता है। जब क्या नाम है सो लब्धि स्थान की बात आई थी, जो अविभागी प्रतिच्छेद लब्धि स्थान की, तो ये आई थी छायक सम्यक दर्शन का जघन्य लब्धि स्थान त्रियंचों को पाया जाता है। ये कई बार आप लोगों को बोला गया था ये बात। तो ये क्यों पाया जा रहा है? छायक सम्यक दर्शन जब अपने लोग को लगता है एक ही जैसा है, फिर छायक लब्धि स्थान त्रियंचों में घटा, केवल उन्हीं में जघन्य लब्धि स्थान पाया जाता है। तो लब्धि स्थान अलग अलग होते हैं। देखिए ना, 12वें और 13वें गुण स्थान के सम्यक दर्शन में अंतर कर रहे हैं, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष में सारी चीज दिख रही है, अभी तक तो अप्रत्यक्ष थी, तो दोनों में अंतर तो होगा ही होगा। तो इसलिए सम्यक दर्शन एक जैसा होते, छायिक सम्यक दर्शन एक जैसा होते हुए भी उसके लब्धि स्थान बहुत ज्यादा है। कोई छायिक सम्यक एक 5वां गुण स्थान वर्ती क्या नाम है सो कोई जीव है, छायोपसमिक है, ध्यान से सुनिएगा। एक 4था गुण स्थान वर्ती छायिक है, ध्यान से सुनिएगा बात को। 5वां गुण स्थान वर्ती मुनिव्रत लेना चाह रहा है। छायिक सम्यक दृष्टि 4था गुण स्थान वर्ती है, ठीक, अपना है, उसको तो पता भी नहीं है, उसका सर्वधाम वैसा है। उस 4थे गुण स्थान से, उस छायिक सम्यक दर्शन से लब्धि स्थान उसके ऊंचे हैं जो मुनि बनना चाह रहा है। उसके संयम स्थान, लब्धि स्थान उसके बहुत आगे हैं छायिक सम्यक दृष्टि से। ये लब्धि स्थान के अपेक्षा बहुत सारे भेद बन जाते हैं। दीदी इसको ऐसा भी समझ सकते हैं क्या, जैसे दूध तो दूध है पर उसकी चिकनाई में अंतर है, वैसा ही लेंगे? हाँ, चिकनाई वो थोड़ा अनुभाग के लिए कह देते हैं, ले सकते हैं वैसा, वो थोड़ा सा अनुभाग में आ जाता है, या ये भी अनुभाग में घट सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और सम्यक दर्शन एक होते हुए भी लब्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान बहुत है। छायिक सम्यक दर्शन के भी लब्धि स्थान बहुत हैं। छायोपसमिक के तो नहीं है, छायोपसमिक के तो एक मिनट, छायोपसमिक के तो है ही है, क्योंकि वो तो खैर है ही ऐसा, कुछ छाया कोई कुछ उपसम, किसी का किसी समय कैसा हो रहा, किसी को कैसा समय, पर छायिक सम्यक दर्शन के भी लब्धि स्थान बहुत अधिक है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं कह रही थी कि श्रुत केवली 12वें गुण स्थानवर्ती भी होते हैं क्या? हाँ हाँ, श्रुत केवली, हाँ, पूर्ण ज्ञान वहां पर हो रहा है उनको, बिल्कुल। आगे पढ़ूं दीदी भाभी? समय हो गया। हाँ, बस समय थोड़ा हो सा गया, बाकी है, हिंदी थोड़ा सा, थोड़ा सा ही हो गया हिंदी हाँ। थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ लीजिए ना। यह है श्रुत्वा, जो पुरुष द्वादशांग को सुनकर तत्व श्रद्धानी होता है, उसे विस्तार दृष्टि जाने। अंग बाह्य प्रवचनों को श्रवण किए बिना ही किसी कारण से श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह अर्थ सम्यक दर्शन है। अंग तथा अंग बाह्य प्रवचनों का अवगाह करने से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह अवगाढ़ सम्यक दर्शन है। और केवल ज्ञान के द्वारा देखे हुए पदार्थों की जो श्रद्धा है, वह परमावगाढ़ सम्यक दर्शन नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार के सम्यक दर्शनों से जो भ्रष्ट है तथा मयूर पिच्छ, कमंडलू और परमागम शास्त्रों को छोड़कर गृहस्थ वेश को धारण करते हुए संयम की धारी सम्यक दृष्टि मुनियों के चरणों में नहीं पड़ते हैं, उन्हें नमोस्तु नहीं करते हैं और अभिमान के वश मूसल के समान यूं ही खड़े रहते हैं, वे अस्पष्ट भाषी गूंगे होते हैं, अर्थात बोलने और सुनने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लोगों को लाखों जन्म में भी रत्न त्रय की प्राप्ति दुर्लभ रहती है। प्रणाम भाभी, हो गया ये? हो गया। चलिए जिनका भी स्तुति करें। भाभी आखिरी वाला बताना जाना, ये समझ नहीं आया। इस प्रकार के सम्यक दर्शनों से जो भ्रष्ट है तथा मयूर पीछे वाला जरा बताना, लास्ट वाला। इस प्रकार के सम्यक दर्शनों से जो भ्रष्ट है, इस प्रकार के जितना ऊपर सम्यक बताए हैं, इन सब में से सबसे अगर भ्रष्ट है मयूर पीछ और कमंडल और परमागम शास्त्रों को छोड़कर गृहस्थ वेश को धारण करे हुए संयम
संयम को धारण करते हुए संयम के धारी सम्यक संयम को गृहस्थ वेश को धारण करते हुए संयम के धारी सम्यक दृष्टि मुनियों के चरण में नहीं पड़ते हैं। तो जो जो भ्रष्ट हैं वो पीछे भी नहीं ले रखे, कमंडल और परमागम सब शास्त्रों को सबको छोड़ रखे हैं और गृहस्थ वेश को धारण कर रखे हैं। ऐसे लोग संयम के धारी मुनियों को नमस्कार नहीं करते, उनकी बात आ रही है। उनको नमस्ते नहीं करते, उनके चरणों में नहीं पड़ते हैं। जिनवादी स्तुति करें। कुसुम जी करिए, कल कर रहे थे आप, नहीं है क्या? कुसुम जी चली गई क्या? हाँ हूँ मैं। हाँ, जिनवादी स्तुति करिए। आज कोई नहीं कर रहा। श्वास श्वास में तुझे बसाए हे जिनवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। श्वास श्वास में तुझे बसाए हे जिनवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। मूल अर्थ करता है तेरे तीर्थंकर स्वामी, उत्तर ग्रंथ रचयिता तेरे श्री गणधर स्वामी। हम सब श्रोता सुनने आए श्री जिनवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। ज्ञान सूर्य सम निर्मल बनता तेरी वाणी से, चारित चंदा सा उज्जवल हो तेरी वाणी से। अखिल विश्व कल्याणकारिणी आगम वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। ग्वाला को भी कुंद कुंद सा संत बनाती माँ, ग्रंथ सिखा निर्ग्रंथ बना अरिहंत बनाती माँ। तीर्थंकर की दिव्य देशना मोक्षदायिनी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। तेरे अमृत अक्षर माता अक्षय पद दाता, तेरे पद हर आपद हरते हैं शिव पद दाता। ओम नमः अरहम सिकलाती अरदवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। ओ भारती सारवती माँ सरस्वती माता, वीर हिमाचल से निकली हो ज्ञान सलिल दाता। पाप ताप संताप हारिणी जग कल्याणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। श्वास श्वास में तुझे बसाए हे जिनवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं उस पर चलिएगा। हाँ चारित्र का है, इसी पे चलने से होगा और क्या होगा, मार्ग ही नहीं है उसके बिना। नहीं, श्वास श्वास में तुझे बसाए। हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। उस लाइन के लिए कह रहे हैं, श्वास श्वास बस बसाए। जिनवाणी माँ ही बसी हुई है। अब वो कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। आपकी तरह नहीं बसी हुई है, आपके खाली स्वाध्याय जो रमा हुआ है ना श्वास पर, और दूसरी चीज बहुत बसी हुई है ना। हम लोग और दूसरी चीजें हो रहे, कभी चाह फिर कभी आंटी जी मैचिंग करके बोलिए आज। हाँ आज आंटी जी मैचिंग कर बोली, जैसे समय तो कितनी प्रकार के बता रहे थे ना, इसलिए जिनवानी में भी कितनी प्रकार से भक्ति की है। 9 बार नमोकार कर लें।